होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था जिसमें हमने टाइप फर्स्ट देखा था। तो टाइप फर्स्ट के आज फिर से एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ आपको, और यहाँ टाइप सेकंड बता देंगे आपको, दोनों टाइप साथ में चला देंगे, ठीक है। टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप फर्स्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे अपने पास क्या था x की पावर n, d की पावर क्या था n प्लस a1, x की पावर कम करते जब d की पावर भी क्या होती जाएगी कम, दोनों पावर हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। प्लस आपने क्या किया था यहाँ, जैसे a n माइनस 1 x दी और प्लस a n, ठीक है। और बाद क्या था अपने पास y इंटू y बराबर अपने पास क्या दिया था q, ठीक है। यहाँ जो q है ये क्या है, फंक्शन ऑफ किसका, या तो x का फंक्शन है या फिर क्या है अपने पास ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लेके चलना, लेट अपने पास x बराबर क्या लेके चलना, इक्वल z, दैट इज z बराबर क्या आ जाएगा log x। जैसे ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे आप लोग, ठीक है। जैसे 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, ठीक है, 3 टाइम्स किया, तो अगर इसको एक नंबर मानेंगे तो देन 1 बिकम्स, आपको बस याद रखना 1 बिकम्स। क्या किया था आपने, याद है कि अगर जैसे x d है, x d के स्थान पर क्या आ जाएगा d डैश, क्या आएगा d डैश, x d के स्थान पर हमसे क्या आएगा d डैश, कोएफिशिएंट जो भी जैसे a n - 1 है तो बड़ा रहने दो, ठीक है। इससे पहले क्या था, a n - 2 था, ठीक है, इससे पहले जस्ट, ठीक है, वहां क्या था अपने पास d स्क्वायर था, क्या था d स्क्वायर था, ठीक है। तो वहां पर क्या आ जाएगा d डैश माइनस 1, जो पुट करना ना वो मैं आपको बता देता हूँ, x d के स्थान पर d डैश पुट करना, x स्क्वायर d स्क्वायर के स्थान पर क्या d डैश माइनस 1, x क्यूब d क्यूब के स्थान पर क्या रखना है d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2, ठीक है। यानी जस्ट एक कम रहेगा पावर से, ठीक है। इस फॉर्म में अपने को ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होगी प्लस इससे पहले वाला जो भी है अपने पास, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, n पावर है तो क्या आएगी जस्ट d डैश माइनस 1, ठीक है, एंड कहां तक d डैश माइनस कहां तक n माइनस 1 तक, क्योंकि n है ना तो n से जस्ट एक कम क्या हुआ n माइनस 1, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन आगे वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। इनटू क्या अपने पास, ओ सॉरी, प्लस an है जो अचर है वो लिखोगे, ठीक है, इनटू y बराबर जो q है ना, q अगर अचर है तो अचर का अचर रहेगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, अगर वो x का प्लेन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट वो z के प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। q है, जहां ये q है ना वो क्या है, या तो फंक्शन ऑफ किसका रहेगा z का, और क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक। तो ये अपन लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट टाइप में पढ़ा था कल, ठीक है। आज टाइप सेकंड पढ़ना है अपन को, क्या करना टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड में जैसे मान लीजिए आपके पास ax प्लस b है, ठीक है, या x की पावर n, ठीक है, सॉरी d की पावर n, ठीक है, प्लस यहाँ जैसे कोई p1 कोएफिशिएंट मान लिया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया ax प्लस b की पावर क्या n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। लास्ट में आ गया ax प्लस b, ठीक है, और b की पावर ले लो n माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या करते d और प्लस pn, ठीक है, और क्या आ गया अपने पास y बराबर क्या दिया q, ठीक है। q क्या है, या तो फंक्शन है किसका x का, और क्या कांस्टेंट है, तो ये चीज याद रखोगे आप लोग। यहाँ p1 p2 की जगह आप लोग a1 a2 या कुछ और c1 c2 भी यूज कर सकते हो। ये क्या है आपके पास, जस्ट वेर लिख सकते हो, ये p1 p2 p3 है, ठीक है, pn है, आप क्या चीज अपने पास कांस्टेंट है, तो z या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने पास यहाँ क्या करना, लेट अब अपने पास यहाँ क्या किया था आप लोगों ने, x बराबर e पावर z किया था, यहाँ पर क्या करोगे ax प्लस b, जो कोएफिशिएंट है ना dn का, यहाँ क्या था xn था, ठीक है। यहाँ क्या अपने पास ax प्लस b है, तो इसको क्या मानोगे e पावर z मानोगे, क्या मानोगे e पावर z, इसको e पावर z लेके चलना है, ठीक है। दैट इज यहाँ से z बराबर प्लस को आप लोग कितना आ जाएगा log ax प्लस b, ठीक है। देन तब इस केस में अपने पास जो ax प्लस b है ना इंटू d है, वो अपने पास क्या आ जाएगा a d डैश आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या आया था x d के स्थान पर अपने पास d डैश आया था, लेकिन यहाँ x अपने पास x का जो कोएफिशिएंट था वो क्या था अपने पास जस्ट 1 था, यहाँ पर क्या a है तो a साथ में आता रहेगा, a की पावर बढ़ती रहेगी साथ साथ में, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा अगला ax प्लस b का होल स्क्वायर और d स्क्वायर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा a d डैश, ठीक है, और a d डैश माइनस a वापस आ जाएगा, तो a स्क्वायर कर दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी ये स्क्वायर a क्यूब इस तरह से आता रहेगा, d डैश और क्या आएगा d डैश माइनस 1, कल ये तो कल हुआ था, ठीक है, सेम का सेम काम, ये क्या आज एंड सो समझे। अगर इसको आप लोग जैसे 2 नंबर कहते हो, ठीक है, देन 2 बिकम्स 2 किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों बता सकते हैं,
यहाँ क्या पावर कितनी है अपने पास, यहाँ नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक पावर डी डैश माइनस 1 और कहाँ तक, डी डैश माइनस जस्ट n माइनस 1 तक, ठीक है। ये चीज आ गई, प्लस क्या आएगा p1, यहाँ क्या आ जाएगा a n माइनस 1, ये क्या है डी डैश माइनस n माइनस 2, ठीक है, प्लस लास्ट में कहाँ तक pn तक चलेगा, ठीक है, इनटू क्या अपने पास y बराबर क्या q, और q क्या या तो कांस्टेंट रहेगा या क्या रहेगा अपने पास फंक्शन ऑफ किसका बच्चा, z का। तो ये सब चीजें ध्यान में आ गई, यहां तक नोट करो ये सब चीजें। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि x प्लस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू डी प्लस 4, ठीक है, इंटू क्या अपने पास y बराबर क्या दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब क्या मानोगे आप लोग, वही सारा सिस्टम कि लेट x प्लस 1 को क्या मानोगे इक्वल z, तो दैट इज z बराबर क्या आ जाएगा लोग 1 प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको अगर एक नंबर कहेंगे तो देखो देन 1 बिकम्स, बहुत ही चीज रहेगी। इसके स्थान पर क्या रखोगे, जस्ट बताओ a का मान क्या है यहाँ पे 1, तो ये a स्क्वायर का आएगा नहीं, सीधा क्या करोगे डी डैश माइनस 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर माइनस 3 है कोफिशिएंट, इसकी जगह क्या रखोगे डी डैश प्लस 4 इंटू क्या अपने पास y बराबर क्या अपने पास x स्क्वायर, x की जगह क्या रखोगे, जैसे यहां से x बराबर क्या आ जाएगा e पावर z माइनस 1, है ना, e पावर z माइनस 1 ये तो होगा, अरे x प्लस 1 बराबर e पावर z है तो x बराबर ये हो जाएगा, और यहाँ ये तो x बराबर है क्या x स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 3 डी डैश कितना आ गया 4 डी डैश प्लस का क्या है 4 इंटू y बराबर क्या आ गया e पावर 2z, इसको ओपन करेंगे तो e पावर z प्लस क्या आ जाएगा 1, और 1 को क्या लिख सकते हो e पावर 0z, काम ठीक ना होगा। CF क्या आ जाएगा, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो, पहले साइड से निकाल, क्या आ जाएगा आर्म स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0, ये क्या है एक तरह से देखो तो हम माइनस 2 का क्या है होल स्क्वायर, तो हम का मान कितना आ गया बताओ 2 2 आ जाएगा, क्योंकि हम माइनस 2 बराबर 0 माइनस 2 बराबर 0, तो हम का मान 2 2 आ जाएगा। देन CF बताओ क्या आ जाएगा C1 सेम आ रहा है प्लस C2, x लिखोगे या z लिखोगे z, क्योंकि यहाँ किस में आ गया सारा सिस्टम z में आ चुका है, ठीक है। e की पावर कितना आ जाएगी 2z, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। अब क्या फाइंड आउट करोगे आपको pi, तो ये तो समझ में आ गया ना सारा सिस्टम अच्छे से नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने। अब देखिएगा आगे क्या होगा अपने पास, अब देखिए नाउ pi कितना आएगा 1 अपॉन d डैश माइनस क्या कर दे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, क्योंकि इसको जब ओपन करोगे तो ये चीज अपने पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने सीधा ये लिख दिया, और अपने पास साथ में कितना दिए हुए e पावर 2z माइनस 2 e पावर z और प्लस e पावर 0z, ठीक है, इनको अलग अलग लिख दो सबको 1 अपॉन d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर e पावर 2z माइनस 2 बार आ जाएगा 1 अपॉन d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर e पावर z प्लस क्या है और उसके लिए पावर क्या है, ठीक है। यहाँ जैसे ही z के स्थान पर क्या रखोगे d डैश के स्थान पर 2, क्योंकि जो a होता है ना याद आ रहा है क्या कुछ, ठीक है। जैसे d डैश के स्थान पर क्या रखोगे 2 रखो तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, जब 0 हो जाए तब आपको पता है ना फॉर्मूला क्या था x पावर n बटे n फैक्टोरियल e पावर क्या था az था, ठीक है ax, तो यहाँ क्या आ जाएगा x से क्या है z, तो z स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल e पावर क्या है सेम का सेम माइनस 2, यहाँ पर d डैश के स्थान पर क्या रखोगे z का कोएफिशिएंट 1, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर e पावर z और प्लस यहाँ d डैश के स्थान पर क्या रखोगे 0, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर e पावर क्या है 0z, ठीक है। सिंस d माइनस a की पावर n e की पावर az होता ना, सॉरी ax को भी चाहिए हम, ठीक, जैसे d के स्थान पर a रखो तो a माइनस a 0 हो गया ना, तो इसके लिए वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ x पावर n बटे क्या n फैक्टोरियल e की पावर क्या है ax, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखोगे। अब देखिएगा यहाँ क्या है z स्क्वायर बटे क्या है 2 फैक्टोरियल e की पावर क्या है 2z माइनस 2
ये क्या 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1 -1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा जस्ट e पावर z आ जाएगा और प्लस ये क्या 0 माइनस 2 -2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 e पावर 0 z क्या होता है 1, तो बड़ा रहने दो इसको, ये चीज आ गई। देन ये CF PI आ चुका है, देन y बराबर क्या आ जाएगा CF प्लस PI, तो CF क्या आपके पास C1 प्लस C2z e पावर 2z प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल e पावर क्या 2z माइनस 2 e पावर z प्लस क्या 1/4। अब देखो C1 प्लस C2z के स्थान पर क्या रखोगे log 1 प्लस x, क्योंकि x में आंसर लिखे हो ना, शुरुआत इनिशियल अपने पास x में, तो x में लिखे हो तो z बराबर क्या रख दोगे log 1 प्लस x e की पावर 2, z के स्थान पर क्या लिखोगे log 1 प्लस x और प्लस z स्क्वायर के स्थान पर, z के स्थान पर क्या log, तो log 1 प्लस x का क्या आ जाएगा और स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल e की पावर 2z की जगह क्या रखोगे e की पावर 2z की जगह 2 log क्या आ जाएगा 1 प्लस x और माइनस 2 e की पावर z की जगह क्या है log 1 प्लस x और प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगर आप लोग कर सकते हो जैसे 2 log ये भी है तो ये 2 क्या चले जाएगा ऊपर में, ठीक है, तो इसका लास्ट में सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ यहाँ ऊपर, ठीक है। देखिए अपने पास क्या रहेगा, ये लास्ट में सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं, तो C1 प्लस C2 log क्या है अपने पास 1 प्लस x, ठीक है, ये 2 है ना, ये तो ऊपर चला जाएगा, e log क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस x क्या बन जाएगा यहाँ पे और स्क्वायर, ठीक है, प्लस log 1 प्लस x क्या है और फिर बट्टे क्या आपके पास 2 फैक्टोरियल, ये वापस क्या आ जाए log 1 प्लस x का 1 प्लस x क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये भी सेम का सेम माइनस 2, ये e log 1 हो जाएगा तो 1 प्लस x बचेगा और प्लस 1/4, ये क्या आ जाएगा अपने पास टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, यानी y के बराबर ये क्या हो जाएगा अपने पास मान आ जाएगा, ठीक है, y बराबर जो अपने पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो पहले x को किस में कन्वर्ट करना है अपने को z में, फिर z से वापस सॉल्यूशन करने के बाद वापस z के स्थान पर क्या लिखोगे a की जो भी टर्म है वो वापस लिख दोगे, ठीक है। सेकंड टाइप, हां सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। हां 2x माइनस क्या 1 2 प्लस 2x माइनस क्या 1 b माइनस 2 इनटू क्या y बराबर क्या है 0। अब आपको एक चीज का पता हो बराबर 0 आ गया, इसका मतलब इसमें क्या क्या होगा, केवल क्या होगा CFP होगा, PI इसमें फाइंड आउट नहीं करना, क्या होगा केवल CFP होगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों बहुत अच्छी चीज है, यहाँ क्या करोगे मतलब बराबर 0 है ना, तो 0 आता तो केवल CF होता, PI तो फाइंड आउट नहीं होगी यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए CF फाइंड करके छोड़ना, तो क्या करोगे लेट नहीं है सर 2x माइनस 1 बराबर क्या मानोगे इक्वल टू, ठीक है, क्या मान के चलो इक्वल टू, दैट इज आपको अगर z बराबर पूछे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, इसको अगर 1 कर दें then 1 becomes क्या हो जाएगा मुझे बताओ इस केस में, यहाँ x गुना क्या 2 है तो क्या आएगा यहाँ 2 d क्यूब है ना, साथ में d क्यूब होगा है ना। अब देखो अगर यहाँ क्या d क्यूब है, d क्यूब है तो मतलब d डैश माइनस 1 और कहाँ तक चलेगा d डैश माइनस 2 तक, और x गुना क्या 2 है तो 2 का क्यूब, क्योंकि d क्यूब है तो 2 का क्या आएगा क्यूब आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह d डैश और साथ में x गुना क्या 2 तो 1 टाइम्स डेरिवेटिव है तो क्या आएगा साथ में 2 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 टाइम्स हो रहा था तो 2 क्यूब आ गया और -2 इनटू क्या है y बराबर क्या रहेगा 0, इसको ओपन कर दो 2 का क्यूब क्या होगा 8, इसको देखो d डैश -1 d डैश -2 का क्या रहेगा d डैश फिर -3 d डैश प्लस क्या आएगा क्यूब और प्लस 2 d डैश और माइनस क्या है 2 इनटू क्या y बराबर क्या है 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 8 d डैश का क्यूब माइनस 74 d डैश का स्क्वायर और प्लस 16 d डैश और प्लस 2 d डैश -2 इनटू क्या आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से देखो 8 d डैश का क्यूब माइनस 74 d डैश का स्क्वायर 16 2 18 d डैश माइनस क्या है 2 इनटू क्या y बराबर क्या आ गया
0, ठीक है। अब इसको अगर एक दोनों में कहोगे तो क्या आ जाएगा, दो की साइड समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो दो की क्या आ जाएगी, 8m³ माइनस 24m² प्लस 18m माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। यहां से आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो तो m बराबर 1 रख के देखो, एक जैसे देखो तो 8 माइनस 24 प्लस का 18 माइनस 2, ये कितना आ गया 26 माइनस 26 हो गया ना, ठीक है। हीट एंड ट्रायल से ट्रायल मेथड से, ठीक है, ठीक है। m बराबर 1 है, वो क्या हुआ m बराबर 1, ठीक है। समीकरण किसका, 3 का एक मूल होगा, क्या होगा, मूल का मतलब रूट होगा, यानी कि m बराबर जो 1 है वो क्या होगा, इसका एक रूट हो गया, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि m माइनस 1 है, वो क्या है, समीकरण थर्ड का एक क्या होगा, फैक्टर होगा, का एक क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होगा, गुणनखंड, यानी एक गुणनखंड होगा इसका, कौन सा, m-1। अब आपको मैंने बताया होगा कि m-1 कितने घातीय समीकरण है, 3 घातीय है ना, तो 3 बार लिख दो m-1 और क्या बराबर क्या लिख दो, 0। यहां हमें चाहिए क्या, 8m³, जबकि है क्या m है, तो 8m² से गुणा कर दे, क्या आ गया 8m³, यानी पहली टर्म आ चुकी है अपने पास। अब m² देखो यहाँ कितना आ गया, माइनस का 8m² आ गया, जब चाहिए क्या 24, तो माइनस 16m कम रह गए, 16m², तो 16m² हो गई कि नहीं हो गई, ये हो गया पूरा दोनों टर्म का काम। अब देखो ये प्लस का 16m आ गया, चाहिए कितना 18, 2 को मैं, ठीक है, तो 2m अंदर ही, तो 2 हो गया और माइनस 2 आ गया, तो इसका मतलब m-1 को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 8m² माइनस का 16m प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब -1 बराबर 0 एंड 8m² माइनस 16m प्लस 2 बराबर क्या देगा, 0, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4m² माइनस का 8m प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 0। m का मान सीधी तरह से देख लो क्या आ जाएगा, -b, माइनस b की जगह क्या आया -8, तो -b की जगह क्या आ जाएगा +8, प्लस माइनस b² का मतलब 64 माइनस 4a, और c क्या है 1 बटे क्या आ जाएगा 2a, ये क्या आ गया 8 प्लस माइनस 64 माइनस क्या आ गया बटे क्या आ जाएगा 8, तो 8 प्लस माइनस 64 माइनस 16 कितने रहेंगे अपने पास, कितने रहेगा 48 बटे क्या 8 प्लस माइनस 48 में से अगर ऐसे फैक्टर बनाओ उसको 48 की कि अपने पास कॉमन आ जाए कुछ, जैसे अपने पास 48 को क्या लिख सकते हो आप लोग 48, ठीक है, 2 टाइम्स के 24, 2 टाइम्स के 12, 2 टाइम्स के कितना 6, 2 टाइम्स के 3, 3 टाइम्स 1, ठीक है, यानी कि ये अपने पास हो गया 16 3 48, यानी कि 16 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 16 बार आएगा तो क्या आ जाएगा 4 रूट 3 आ जाएगा बटे 8, यानी कि कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई क्या आ जाएगा आंसर इसका 2, ये आ जाएगा ना। यहां तक किसी को डाउट है ये, अच्छा ये अपने पास m की वैल्यू आ चुकी है, m की वैल्यू आ गई तो CF फाइंड हो जाएगा। अब अपने से देखिएगा वीडियो पोस्ट CF क्या रहेगा तो C1 पहला मान क्या हम ग्राफ से आ जाएगा यहाँ से 1 है ना, तो 1 आ गया तो C1 इक्वल क्या आ गया Z, ठीक है, प्लस दूसरा क्या आएगा, एक बार प्लस में साइन में आएगा, एक बार क्या आएगा माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, तो C2 e की पावर पहले प्लस में लेंगे तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो प्लस C3 इस बार क्या माइनस साइन के साथ, ये चीज आ गई कि नहीं। अब यहां से सिंस अपने पास z बराबर 2x, z का मान से पड़ा है ना अपने पास, ठीक है, सिंस z बराबर क्या अपने पास लो 2x माइनस 1 है, ये पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, सो CF, ठीक है, क्या आ जाएगा ये z की जगह क्या लिखो लो 2x माइनस 1 प्लस 2 की पावर क्या है, और क्या आ जाएगा लो 2x माइनस 1 और प्लस C3
ये की पावर क्या है 1 माइनस और क्या दे लो 2x माइनस 1, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन करो ना तो ये लोग 1 हो जाएगा, तो क्या दे 2x माइनस 1 प्लस c2, ये पावर में चला जाएगा, ये लोग 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी और प्लस c3, इसमें क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी, ठीक है। ये 2 है, ये अपना क्या आ जाएगा CF आ जाएगा, यानी कि y बराबर, और CF वही क्या अपने पास सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। तो इस में आ गया ना, ऐसे भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को फाइंड आउट हो पाता है कि कभी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए मान के चलना पड़ता है, ये सारा सिस्टम डाल रखना आपको, ठीक है।